हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैड ट्रेडर। सो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेसिकली आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि कल की मार्केट कैसी होने वाली है 10th ऑफ अक्टूबर की। सो एज यू ऑल नो, ये सारे जो वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ एनालिसिस है मेरी, और होप आपको अगर इससे फ़ायदा हो रहा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। सो मैं और अच्छे क्वालिटी कंटेंट कोशिश करूँगा आपके लिए लाने के लिए। सो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे मार्केट थी, फिर उसकी मार्केट ओपन थी, एंड फिर उसके बाद सैटरडे संडे, फिर वो जो वीकेंड। सो उसके बीच में काफ़ी सारी न्यूज़ आई एंड यूएस का जॉब डेटा आया, जिसकी वजह से ऑल्दो जॉब डेटा अच्छा था, बट आई डोंट नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, इज़ इट रिसेशन और अदर ग्लोबल न्यूज़, यूक्रेन, रशिया, ताइवान, चाइना, बहुत सारी ग्लोबल टेंशन चल रही हैं। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक साफ सेलिंग आई थी, 600 पॉइंट्स ऐसे डाउ जोन्स भी नीचे गया था। सो बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इस समय SGX निफ्टी का चार्ट है, जो कि 244 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है ओपन होने के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे 3rd ऑफ अक्टूबर को हमारा 200 पॉइंट नेगेटिव हम ओपन हुए थे। सो अगर सेम रेंज में जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी के ट्रेड लेता हूं, तो इसलिए मैं अपने एनालिसिस बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करके चीज़ें करता हूं। सो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक मेजर कैंडल बनी थी 3rd अक्टूबर को, सिमिलरली वैसी कैंडल उसी साइज़ की कैंडल यहाँ पे है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे है। सो अगर आप इसको देखते हो, सो आप इससे एनालिसिस आप कर पाओगे कि हो सकता है कि कल जो है आपका जो ये मार्केट है, जैसे मान लीजिए निफ्टी 300 पॉइंट आपका नीचे ओपन हुआ था, राइट, मतलब 200 पॉइंट नीचे ओपन हुआ था। तो बैंक निफ्टी इसी दिन जो है आपका समवेयर अराउंड 600 पॉइंट नीचे था, अगर मैं 3rd अक्टूबर की देखूँ, या 602 पॉइंट्स। सो अब मैं अपना पहले एनालिसिस बैंक निफ्टी पे ही रखता हूँ, एंड दैट इज़ माय डोमेन, सो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट निफ्टी। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्या सेटअप है अपना फ्यूचर्स का यूएस के। सो डाउ जोन्स आप देख सकते हो 629 पॉइंट्स नीचे हैं, सो 2% डाउन है। एंड आप देखोगे नैस्डैक भी 3% नेगेटिव में है, एंड मतलब जो ग्लोबल की मतलब मेजर वर्ल्ड इंडेक्स हैं वो ज़्यादातर सब नेगेटिव में ही हैं। कंपैरेटिवली अभी हमने उतना ड्रॉ डाउन नहीं किया है, लेकिन आई थिंक टुमारो वुड बी अ टफ डे फॉर ट्रेडर्स। सो बैंक निफ्टी के मैं एनालिसिस एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या हो सकते हैं, एंड आई जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। सो अगर हमारा अभी जैसे हमारा करंट पॉइंट जो बैंक निफ्टी का था, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, वो 39,179 के आसपास थी, और अगर हम 600 पॉइंट नीचे जाते हैं तो हम मेजरली अपने उसी लेवल पे खुलेंगे जो हमारा 55 EMA के आसपास है, वो है 38,600 या 38,500 50-60 के जोन में खुलेंगे। सो मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ में दिखाता हूँ, ये आप अगर देखोगे यहाँ पे कि है क्या, ये डेली चार्ट में यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे 630 तक अगर रिट्रेस करता है, एक प्राइस एक्शन बनाता है, लेट सपोज अगर मार्केट ऐसे नीचे जाता है, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर आके फिर ऐसे वो प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं बाइंग का ट्रेड लूँगा। मुझे लगेगा कि मार्केट होल्ड कर रहा है अपनी पोजीशंस को, सो वहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे जाता है एंड नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है और फिर नीचे जाता है, ऐसे डाउन मतलब लोअर हाइज का मुझे 5 मिनट्स के चार्ट पे एक ट्रेंड दिखता है, सो आई लुक फॉर द शॉर्ट पोजीशन। सो आई डोंट थिंक दिस वुड बी अ गुड पोजीशन टू शॉर्ट द मार्केट। मतलब मैं
कोशिश यही करता हूँ, ऑल्दो आई द बैड ट्रेडर इसीलिए नाम है कि बिकॉज आई नॉट फ्रॉम लास्ट 1 year हैव जॉइन द मार्केट, सो was not that disciplined, but I am now राइटिंग जर्नल्स, अपना ट्रेडिंग सेटअप बना रहा हूँ। इस वीकेंड में मैंने प्लान किया है कि मैं अपना ट्रेडिंग प्लान और रिग्रेसली बैक टेस्ट करूँगा। मैंने काफ़ी किया भी है, एंड अगर सक्सेसफुल हुआ मैं आपको बताऊँगा भी कि क्या स्ट्रैटेजी मैंने वो करी है। सो पॉइंट इज़ कि फर्स्ट 5 मिनट्स में जो जैसे ट्रेड में आप लोग जंप मत करिए, क्योंकि बिकॉज आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ कैपिटल इन दैट, एंड वो सेंसिबल नहीं होता है कि आप 500 पॉइंट नीचे या 600 पॉइंट नीचे गैप डाउन में खुलेंगे और वहाँ पे आप एक कोई ट्रेड अच्छा नहीं पकड़ पाओगे। उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। मतलब मैं अगर आपको दिखाऊँ अगर 5 मिनट्स की कैंडल में, तो आप देख सकते हो जैसे लेट सपोज मेरा एक काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, एंड मतलब अब मैं आपको दिखाऊं 2 कैंडल वैसी बनी थी, एंड एंड दिस डे, सो इट वाज वेरी नाइस। ऑल्दो इस दिन मुझे लग रहा है कि कुछ बैंक निफ्टी की न्यूज़ भी थी, तो इस वजह से भी वो रहा। तो बट आई थिंक कि आफ्टर 1 year ऑफ दिस trading style, I think now I will not jump into the trade and in 15 minutes, मतलब जब तक 15 मिनट्स की कैंडल नहीं बन जाते मैं जंप नहीं करूँगा। और साइमल्टेनियसली अगेन फॉर द बैंक निफ्टी पार्ट, अगर आप इसको देखोगे तो इट इज़ वेरी गुड सेटअप फॉर शॉर्टिंग। मतलब मैं अभी नहीं जाऊंगा कि गेट लॉन्ग इन द मार्केट। हाँ, अगर मुझे 50 या 60 पॉइंट का एक छोटा ट्रेड मिलेगा तो मैं ज़रूर ले सकता हूँ। सो अगर आप ये देखो, इसको अगेन हम लाइन चार्ट पे अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया है, पुल बैक आया है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि नीचे आप देखोगे वीकली चार्ट में कहीं ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं है। अगर आप पीछे जाओगे तो एक ये आपका मेजर सपोर्ट का काम करेगा 30। अगर कल मार्केट को सस्टेन करना है तो 38, 600, 750 के लेवल पे उसको होल्ड, ऊपर आके होल्ड करना पड़ेगा। 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर अगर होल्ड करता है तो फिर मैं ऊपर की पोजीशन लूँगा और मुझे अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है 39,200 या 39,100 तक। 100-200 पॉइंट अ गुड टारगेट। तो मैंने मतलब अपने टारगेट्स बहुत छोटे छोटे कर लिए हैं। रिस्क रिवॉर्ड अब मैं बहुत मैनेज कर रहा हूँ। लेट अस सी हाउ इट इज़ हैपनिंग, एंड I'm recording these videos also to keep track on my progress. अब मैंने indices भी प्लान कर लिए हैं कि I'll just take trades in बैंक निफ्टी only, and जब मोमेंटम और वॉलेटिलिटी रहेगी तभी I'll just try to pitch in my setup. So ये एक आप देखोगे कि एक ऊपर जा रहा है यहाँ पे, एंड अगर 500 पॉइंट नीचे या 600 पॉइंट नीचे हम आते हैं तो ये फिर उसी सपोर्ट जोन में आएंगे जहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था 26 सितंबर को। सो बेसिकली वीकली सेटअप बहुत ही नेगेटिव नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल इज़ ऑल्सो अराउंड। सेंटिमेंट ऐसा बहुत ज़्यादा अभी इंडियन मार्केट का नेगेटिव नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम आप इस पर शॉर्ट कर लो और 500 पॉइंट के गिरने के बाद जो आपका यहाँ पे आता है 38,600, मतलब ये आपको वीकली चार्ट पे क्लियर हो जाएगा कि एक मेजर सपोर्ट है जो वीक का सपोर्ट है, तो वहाँ पे शॉर्ट करने का एक अच्छा लेवल नहीं रहेगा। रेदर अगर वो तोड़ता है और नीचे जाता है तो देन हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 37,000 तक का नीचे जा सकता है, 37,500 भी देख सकते हो, बट यू नेवर नो। मतलब मैं खुलते ही शॉर्ट नहीं करूँगा। आई विल डिसाइड, मतलब ऑल्दो मैं शॉर्ट जाऊँगा अगर मुझे मार्केट यहाँ पे समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास, जैसे ये वाला लेवल है 38,850 के आसपास, अगर कहीं मार्केट नीचे जाते हुए दिखता है, क्योंकि मैं आपको फिर लाइन चार्ट पे, क्योंकि मैं लाइन चार्ट थोड़ा ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक मार्केट ऊपर आएगा तो 900 के आसपास या इस पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। इस रेजिस्टेंस से फिर वो पुल बैक लेके नीचे आता है, मतलब रिट्रेस करके नीचे आता है, तो मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट नीचे की तरफ मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तभी हूँगा जब मेरा मार्केट जो है वो
38,070 इस पॉइंट के नीचे रहे। बेसिकली इस पॉइंट के अगर नीचे रहेगा, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। ये 38,000 के नीचे रहेगा 100, या आपका 38,050 के नीचे रहेगा, सो देन वी कैन गो फॉर अ गुड ट्रेड। वहाँ पे हमें 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन उसके मतलब गैप डाउन खुलने के बाद आई विल नॉट लुक टू शॉर्ट द मार्केट। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। आई होप आपको बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीक में पूरा सेटअप जो है वो बहुत ही प्लान्ड वे में लेके चल रहा हूँ, एंड लेट्स सी कि हाउ इट इज़ शेपिंग आउट टू बी। आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू गाइज, थैंक यू।